हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, आज है डे 10 और डे 10 में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल आपने सीखा था मनी मैग्नेट, यानी कि अपने बिलों को आभार व्यक्त करके आप और भी अपने जीवन में जादू को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास में धन की कमी है तब भी आभार व्यक्त करके अपने जीवन में धन को आकृष्ट कर सकते हैं। जो बिल आप पे कर चुके हैं वो धन्यवाद भुगतान हुआ लिखना है या थैंक यू पैड लिखना है। और जो बिल अभी पे करने बाकी हैं और जिन्हें आपको कठिनाई हो रही है पे करने में, तो उनके ऊपर लिखना है धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर मनी। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सचमुच एक मनी मैग्नेट बन जाते हैं और धन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। जितना जितना आप आभारी होते हैं धन के प्रति, उतना समृद्धि की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, डे 10 की तरफ। और आज का टॉपिक है मैजिक डस्ट एवरीवन, जादुई धूल का छिड़काव हर किसी पर। तो दोस्तों, हम कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना किसी को धन्यवाद लौटाना है। और हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि किसी को दिल से कोई चीज़ हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो हमारे पास में 100 गुना होकर वापस लौटती है। तो अगर हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में धन्यवाद देना ना सिर्फ हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है, बल्कि ये हमारे जीवन की बेहतरी के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और इसको हम जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। इसे हम चमचमाती हुई जादुई धूल भी समझ सकते हैं। तो जब हम किसी को कोई धन्यवाद देते हैं तो समझिए कि हम उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं और उस छिड़काव करने से उस व्यक्ति में भी सकारात्मकता आती है, उस व्यक्ति में भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, जैसे फ़ोन पर, ईमेल पर, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, बस में, मार्केट में, होटल में, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में या फिर फ़्लाइट में, ट्रेन में। ऐसे बहुत सारे जगह पर हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं और उनमें से अधिकतर लोग जो होते हैं वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर आपको करना क्या है? आपके जादुई धूल का छिड़काव करना है और धन्यवाद कहना है। अब ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो हमें सेवाएं देते हैं और जिनसे आप आम दिनों में बहुत सारी सेवाएं प्राप्त करते हैं। आपका जीवन आसान होता है, आपके धन की, आपके ऊर्जा की बचत होती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। ज़रा सोचिए रख रखाव के जो कर्मचारी हैं या कोई सफाई कर्मी है या फिर वेटर्स है या स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी हैं या हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं या जो हमारे गली में, मोहल्ले में जो कचरा साफ़ करते हैं वो लोग हैं, नालियों की सफाई करते हैं। सोचिए अगर वो 5 दिन ना आए तो हमारा क्या हाल हो। तो वो हमारी कृतज्ञता के अधिकारी हैं ऐसे व्यक्ति। तो आपको करना क्या है कि जब भी हम उन्हें, कई बार इतने सारे लोग हैं ना हमारे जीवन में, जो भी सेवाकर्मी लोग हैं जो सेवाओं से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए कि उन्होंने अपने आप को सेवा के लिए चुना है और वो अथक परिश्रम, कठोर परिश्रम करके आपको लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आप हर किसी को तो प्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उनके बारे में सोचें और उन्हें धन्यवाद दें कि उनकी वजह से हमारा जीवन कितना आसान हो गया, कितना सरल हो गया। और हम ऐसे कितने ही सारे व्यक्तियों से रोज़ ही मिलते हैं जिनसे हमें कई तरह की सेवाएं प्राप्त होती हैं या सहयोग प्राप्त होता है। तो उन सबको हमें जादुई धूल छिड़कते हुए धन्यवाद देना है। और इतने सारे लोग हैं, कभी भी आप कहीं भी उन लोगों को मिलते हैं जब, तो उनके पास से गुजरते हैं तो उन्हें जादुई धूल छिड़कते हुए इस तरह से और धन्यवाद देना है, जिससे कि वो ऊर्जा उनकी तरफ भी प्रवाहित हो। आप खुद सोच कर देखिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर कितने सारे लोग आपकी सेवा के लिए होते हैं, सभी लोग धन्यवाद के हकदार हैं। या आप कहीं भी जाते हैं,
चाहे वो किसी हॉस्पिटल में जाते हो या जिस भी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आप ऐसे कितने सारे लोगों से मिलते हैं जो आपके धन्यवाद के हकदार होते हैं। आप सोचिए उनकी सेवाओं के बारे में कि अगर ये व्यक्ति ना हो तो हमारा क्या हो। तो इसलिए जब भी आप उनके पास से गुजरें, अगर उन्हें प्रत्यक्ष धन्यवाद कहना संभव ना हो तो उनके पास से गुजरें तो उनके ऊपर जादुई धूल छिड़कते हुए धन्यवाद आप ज़रूर कहें। और आज के अभ्यास में आपको करना भी यही है। आप जब भी आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में आप उन सभी लोगों के बारे में लिखें। ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम हमें पता, उन सभी लोगों के बारे में लिखें जिनसे हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं, और उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उन्हें धन्यवाद करें, और साथ ही उन्हें जादू की धूल छिड़कें। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार हम ऐसे व्यक्तियों से टकरा जाते हैं जो कि हमारे साथ में बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, और हम जिस व्यवहार के हम अधिकारी होते हैं वैसा व्यवहार वो नहीं करते। तो अब ज़रा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, ऐसे लोगों को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल लगता है, कठिन लगता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी कृतज्ञता उनके व्यवहार पर डिपेंड नहीं करती है। वो चाहे आपके प्रति कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आपको धन्यवाद देने का मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि पता नहीं एक धन्यवाद कौन सा आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो और आपके जीवन को बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए आपको धन्यवाद देने का, आपको कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। और अगर आपके साथ में वो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो हो सकता है कि उसके साथ में कोई ऐसी घटना घट गई हो, वो कोई दुखी परेशान हो, उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो या कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है उसके बुरे व्यवहार की वजह वो हो, लेकिन जब आप उसे कृतज्ञता देते हैं, जब आप उसे जादुई धूल छिड़कते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही सकारात्मक एनर्जी उसकी तरफ भेज रहे हैं, और हो सकता है कि उसका दिन बन जाए, उसको सचमुच उसकी ज़रूरत हो। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा हो तब भी आप अपना व्यवहार ना छोड़ें, अपना आभार ना छोड़ें, उसे आभार दें और उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें। तो आज की दिन की प्रैक्टिस में यही करना है आपको। 10 लोगों की लिस्ट बनाइए कि आप उनके प्रति क्यों आभारी हैं, और लिखिए, और आभारी क्यों है ये भी लिखिए, और धन्यवाद देकर जादुई धूल छिड़कनी है। आपको कभी किसी को प्रत्यक्ष धन्यवाद देने का मौका मिले तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर धन्यवाद दीजिए, और देखिए उसके चेहरे की रंगत कैसे बदलती है, उसके चेहरे के अंदर, उसके दिल में कितनी वो खुशी महसूस करता है। आपको ये बहुत अच्छे से महसूस होगा। और जब आप किसी को फ़ोन पर धन्यवाद दे रहे हो या किसी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू धन्यवाद दे रहे हो, तो धन्यवाद के साथ में ये भी लिखिए कि आप उनके प्रति क्यों आभारी हैं। तो ऐसा ही आप लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था किसी चीज़ को पूछने के लिए, और मैंने जब उनका जवाब दिया तो उन्होंने मुझे लिखा कि तुरंत जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं आज आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो उससे पहले ही अडॉप्ट कर लिया, यानी हमेशा हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना। तो मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और जो भी सिखा रहे हैं उसे वो इतने अच्छे से सीख रही हैं। तो इस जादुई धूल का जो छिड़काव है आप हर किसी के ऊपर कर सकते हैं। आपको उनके प्रति तो करना ही है जो हमें सेवाएं दे रहे हैं, तो उसके बारे में तो आभार व्यक्त करते हुए उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना ही है। साथ में आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने घर के ऊपर, अपने खाने के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने ऊपर, या आप कहीं पर ट्रैफिक में फंसे हों और आपको लग रहा हो कोई बहुत जल्दीबाजी में, तो उसके ऊपर भी जादू की धूल छिड़क दीजिए, जिससे कि वो सकारात्मक एनर्जी से ओतप्रोत हो जाए। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए आप, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज रात को आपको करना क्या है, अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना है कि आप हैं इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम रचना। और आज डे 10 है, तो कितनी अच्छी बात है ना कि आज आपकी 100 तारीफ़ पूरी हो जाएंगी। और इससे पहले शायद ही आपने कभी सोचा हो कि आप में इतनी सारी विशेषताएं भी हैं। तो अभी तो और भी 18 दिन बाकी हैं, और उसमें आपको अपनी तारीफ़ में और भी सारी चीज़ें आपको लिखनी है।
तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इसके अलावा सेल्फ लव अफर्मेशन को सुनना है और रात को अपनी मैजिक रॉक को अपने मुट्ठी में बंद करके दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचना है और उसमें जो भी सर्वोत्तम घटना है उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कहना है और फिर मैजिक रॉक को अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। सुबह उठते के साथ ही अपनी 10 ब्लेसिंग काउंट करना है। अब देखिए यहाँ भी आपके जीवन की 100 ब्लेसिंग्स काउंट हो जाएंगी और उनके प्रति आप क्यों आभारी हैं उन्हें धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद में इस प्रैक्टिस को आप कल कभी भी कर सकते हैं और इसे करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको उन सब लोगों का महत्व पता चलेगा जो जाने अनजाने में हमारे जीवन में हमारे लिए कितने सहायी हैं, कितने सहायक हैं वो हमारे जीवन में। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। जितने लोग कमेंट करते हैं उनको थैंक यू सो मच। जो नहीं भी करते मुझे मालूम है वो मन ही मन में बहुत अच्छा महसूस करते होंगे, उन्हें भी थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।